अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रिजवान असलम और आप देख रहे हैं इस्लामी असूल। आज मैं आपके सामने इंतहाई अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक वाक़या नकल किया, वो मैं आपके सामने पेश करके फिर उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास एक मर्तबा काफ़ी साल पहले की बात है, एक औरत आई मिलने के लिए और कहती है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने जब मिला उससे तो उससे वजह पूछी तो वो बताती है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता, बेचैनी होती है, इतनी परेशानी है कि मैं हर वक्त परेशानी के आलम में रहती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे सुकून मिले, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि आपको सुकून क्यों नहीं मिलता, बुरा ना मनाइएगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, जो आप कुरान की तिलावत करती हैं और दूसरे नंबर पर जो आप नमाज अदा करती हैं, ये दोनों इस बात की वजह है कि आपको सुकून हासिल नहीं होता। वो हैरान होकर, परेशान होकर बुज़ुर्ग कहते हैं, मेरे मुंह की तरफ देखती है कि हैं आप कौन सी बात कर रहे हैं, हालांकि नमाज तो सुकून के लिए है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, सुन लो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के अंदर है। वो परेशान है, भाई ये कैसे हो गया कि नमाज पढ़ें तो बेसुकूनी आती है, अगर हम कोई अच्छा काम करें, कुरान पाक की तिलावत करें तो बेसुकूनी आएगी, बेचैनी आएगी, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि मोहतरमा, जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा आपके हाथ और पाँव के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई थी। अब आते हैं अपने असली मौजू की तरफ। मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि देखिए कि आपके हाथ के ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है, तो लिहाजा वज़ू नहीं होता, इससे नेल पॉलिश से वज़ू नहीं होता। अब आप अगर वज़ू किए बगैर नमाज में खड़े हो जाओ तो देखो वो नमाज आपके लिए रहमत होगी कि ज़हमत होगी। वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी, सुकून नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जैसे कि एक मरतबा कम से कम लाजमी तौर पर फ़र्ज़ होता है, तो अब वो फ़र्ज़ है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने गुस्ल कर लिया तो गुस्ल तो नहीं होगा, क्योंकि नेल पॉलिश लगी हुई है, तमाम हिस्सों के ऊपर पानी नहीं पहुंचता। जब नहीं पहुंचता, गुस्ल नहीं हुआ, तो किसी वक्त आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो नापाकी की हालत में तिलावत कर रही हैं, तो ऐसा गुनाह का काम आप कर रही हैं, नापाकी की हालत में कुरान पाक को पढ़ रही हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कलाम को, इस कुरान को सिर्फ पाक लोग छुएं। आप नापाकी की हालत में छू रही हैं, तो इसका मतलब वो आपके लिए वबाल बनेगा, आपके लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बनेगा। तो ये छोटा सा अमल है। और मैं एक बात मज़ीद इसके अंदर बताऊं कि अगर इंसान थोड़ा सा गौर व फिक्र करे, काम है छोटा सा, हम समझते हैं नेल पॉलिश लगा ली, छोटा सा काम है, कोई बात नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी औरत जिसने नेल पॉलिश लगाई हो और उस दौरान उसकी वफात हो, मौत आ जाए उसको, तो तसव्वुर करें, क्या उसकी मौत आने के बाद कोई शख्स उसकी नेल पॉलिश उतारेगा? गौर फिक्र करें ना, देखें कि क्या उसकी नेल पॉलिश उतारी जा रही है। अगर नहीं उतारी जा रही तो फिर उसको उसी के अंदर गुस्ल दिया जा रहा है, और गुस्ल कंप्लीट मुकम्मल होगा ही तब जब वो नेल पॉलिश उतारी जाएगी, जिस्म के हर हिस्से के ऊपर पानी पहुंचेगा। अब वो नेल पॉलिश उतारी नहीं गई, गुस्ल ऊपर ऊपर से दे दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया, तो फिर नमाज जनाजा तो ना हुआ, वो दुआ उसके हक में तो कबूल ना हुई। जिंदगी तो नाफरमानी में गुजर गई, जिस चीज़ से मना किया गया था हमने वो भी लगा ली, मौत भी उसी हालत के अंदर आ गई, मौत के बाद भी गुस्ल पूरा नहीं दिया गया, तो बख्शिश का कैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला बख्श देगा। तो इसलिए अमल हमारे नज़दीक छोटा सा है, हम समझते हैं छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, खैर ये बाद में उतार देंगे, कोई बात नहीं। नहीं, अगर ऐसी हालत के ऊपर मौत आ जाती है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। अमल हमें छोटा सा लगता है, फैशन लगता है, लेकिन जो कुरान, शरीयत और इस्लाम ने हमें उसूल और तरीके बता दिए हैं ना, उसके अंदर बड़ा सुकून है। अब कोई ये कहे कि मैं अपने हाथों को रंगूँ ना, तो इसके हवाले से सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने हाथों को रंग लिया करो। हाथों को रंगना क्यों है? ताकि औरतों और मर्दों के हाथों में फ़र्क आ जाए। इसके हाथ रंगे होने चाहिए मेहंदी के साथ। अब वो मेहंदी बीच में जज़ब हो जाती है, उसकी जिल्द नहीं बनती,
क्योंकि नेल पॉलिश की जिल्द बनती है, वो नीचे पानी नहीं जाने देती, उसको सिरायत नहीं करने देती। लेकिन मेहंदी वो एक रंग होता है जो जिल्द के ऊपर, जिल्द के अंदर जज़ब हो जाता है, और उसके ऊपर जब पानी में लगाते हैं तो वो जिल्द के ऊपर पानी लगता है। तो इसलिए खुदारा ऐसे वो उमूर जो हमें दीन इस्लाम शरीयत के अंदर उससे दूर कर रहे हों, तो उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।